अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्करनैन ताहिर इज़ हेयर। आज हम बात करेंगे PSL 6 एडिशन की, जो अभी रिसेंटली UAE में कंक्लूड हुआ है। इसके कंक्लूजन में और इवन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट मैच फिक्सिंग की आवाज़ें आना शुरू हुई। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इस पे चर्चा रहा, इस पे बात रही। यकूब साहब सीनियर स्पोर्ट रिपोर्टर हैं, हम इनसे पूछेंगे कि PSL एडिशन 6 जो है ये क्लीन था कि नहीं। देखिए, बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन, आपने मुझे बड़े अहम मौजू पर बात करने का कहा है। तो क्लीन होना या ना होना ये तो मैं साबित नहीं कर सकूँगा, लेकिन जो चीज़ डाउट्स होते हैं जो दिमागों में आते हैं, कई चीज़ें निकल भी जाते हैं, वो चीज़ें हैं, डाउट्स बहुत सारे होते हैं। यकूब साहब, डाउट थोड़ा बताइएगा। क्या लाहौर के हवाले से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेज हुए कि ये जब UAE में एपिडेमिक के बाद रिज्यूम हुआ टूर्नामेंट, तो उस वक्त लाहौर कलंदर के 10 पॉइंट थे और 10 के 10 ही रह गए। अगले 4 से 5 मैच वो हारे और बड़े ही मीठे अंदाज में कई मैचेस हारे हैं। वो 140 में कर पाए। यही डाउट्स है। सुल्तान जो थे, मुल्तान सुल्तान, ये 5वें नंबर पे थे। जी ये चले हैं, ऊपर आ गए हैं, वो ऊपर से नीचे आ गए हैं। अब इसमें डाउट्स हैं, ज़रूर हैं, लेकिन एक चीज़ और भी हमें देखनी पड़ेगी कि जो पहला राउंड हुआ है, जो 14 मैचेस का, वो हुआ कराची में हुआ है। तो अब एनवायरनमेंट चेंज हो गया, दुबई का, अबू धाबी का एनवायरनमेंट आ गया। तो अब ये कवर भी दिया जा सकता है कि भाई वहाँ पर टीमों की परफॉर्मेंस कुछ और होगी। चेंजेस हुई है, एनवायरनमेंट चेंज है, पिचेस सोचा है, उनके बॉलरों को ज़्यादा रास आ गई। अब लेकिन ये डाउट्स हैं। लेकिन यकूब साहब, इसमें ये बताएं कि लाहौर कलंदर तो जब से ये इसके पहला एडिशन से लेके छठे एडिशन तक इसके मामला बड़े ड्यूबियस रहे हैं। अब लेटेस्ट हम देख रहे हैं कि जो आपके इनके कैप्टन हैं सुहेल अख्तर साहब, वो उन्होंने सिर्फ हार्डली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, थोड़ी सी, ना टेस्ट क्रिकेट खेली है, ना वनडे क्रिकेट खेली है। उनको आप एज कैप्टन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और वो हफीज़ तरह के प्लेयर और बाकी फॉरेन प्लेयर्स उनको वो लीड कर रहे हैं। तो इट मीन्स के लग यही रहा था कि वो डमी कैप्टन है। सारी जो पीछे से टीम मैनेज हो रही है या टीम के अफेयर्स मैनेज हो रहे हैं डिफरेंट तरीके से, वो सारी मैनेजमेंट कर रही है। और जिसे कहते हैं कि देयर वाज ए मेथड इन इट। इस पे बताएं प्लीज़। आप सिर्फ लाहौर कलंदर की मिसाल ना दें, इसमें आप कराची किंग को भी शामिल करें। ठीक है। कराची किंग में इमाद वसीम की परफॉर्मेंस नहीं है, पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, वो कप्तान बना हुआ है और बाबर आजम उसके नीचे खेल रहा है। तो ये देखें ना, ये फ्रेंचाइजेज के अपने भी कुछ डिमांड्स हैं कप्तान से। वो कुछ चाहते हैं कि वो कप्तान उनके पास होना चाहिए जिनके हाथ में हो। देखो सर, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये चीज़ चली है कि जब आपने फ्रेंचाइजेज की बात की, फ्रेंचाइजेज जो हैं वो कहते हैं कि जो लॉस में जा रही हैं तो ख़र्चा तो उन्होंने पूरा करना है। इतना ह्यूज टूर्नामेंट है तो उसमें कोई हैंकी पैंकी तो अपेरेंटली नज़र आती है। ये भी तो क्या ये तो नहीं है मामला? डाउट्स क्रिएट करते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी जो हर साल घाटा खाती होगी और अपने कायम रहती होगी कि जिन्हें हमने खेलना है। ये आज छोड़ दें, अगर उनको घाटा पड़ता है, लॉस में है, तो ये छोड़ दें। क्रिकेट बोर्ड किसी और को दे देगा। जैसे कि मुल्तान सुल्तान बिकी है, पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बाद अच्छे खासे पैसे मिले हैं क्रिकेट बोर्ड को, तो क्रिकेट बोर्ड तो बेच देगा। आप क्यों लॉस ले रहे हैं? अगर आपको इतना ही लॉस हो रहा है, और लॉस होगा, इनको होगा लॉस, तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो फिर ये चीज़ डाउट्स करती है कि पता नहीं फिर क्यों ये लॉस लेना चाह रहे हैं, क्यों नहीं जान छोड़ते, बिजनेस बंद कर दें, ये वाला ना करें। यकूब साहब, मैच फिक्सिंग का जो मैनस है ये कोई नया तो है नहीं। ये PSL को लेके तो हम मतलब कहेंगे जी यहाँ से ये इसका जन्म हो गया। पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमर, सलमान बट, ये कन्विक्ट होते हैं वो मैच स्पॉट फिक्सिंग में UK में। उससे थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं तो आपके मलिक कीम की रिपोर्ट है जिसके ऊपर वो आपके बड़ा क्रिकेटर रहे हैं साबका वसीम अकरम, मोइन खान, इवन इंजमाम, स्क्लैन मुश्ताक, इन सब को वो कहते हैं कि जी जो है ये मैच स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में कहीं ना कहीं इनका रोल रहा है। और बाद में ये भी हुआ था कि आपको याद होगा कि 1999 के वर्ल्ड कप जो कि हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, उस पर बड़े क्वेश्चन हुए। उसके बाद फिर वसीम अकरम को कैप्टनसी से हटा दिया कि जी साइटिंग ये जो है मलिक कीम की रिपोर्ट
कि जी आप रखें इन साहब को, आप कैप्टन नहीं रखेंगे, वकार यूनुस वो बन गए। तो मतलब ये हम पीछे जाते जाते हैं तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग को लेके। और अब भी हम जो टेंटेड प्लेयर हैं, शर्जील है, उसने स्पॉट फिक्सिंग की, हमने कहा जी 2 साल 1.5 साल में उसको क्लियर करके हम खिला रहे हैं उसको PSL में और बाद में शायद नेशनल टीम में भी ले जाएं। तो ये बताएं कि ये तो मुसलसल मेहनत जो है, अगर आप मलक कीम की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो मलक रिपोर्ट की अब उसकी वो अहमियत रही नहीं है। और अगर आप उसको गौर से पढ़ें ना, गौर से पढ़ें, तो किसी के पास भी कोई भी कंक्रीट सबूत नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। दैट वाज द क्लैश बिटवीन द डिफरेंट लॉबीज़। ये लड़कों की अपनी अपनी लॉबीज़ थी, अब भी हैं। हर लॉबीज़ ने एक दूसरे की लॉबीज़ पर कीचड़ उछाला हुआ है। किसी के पास कोई कंक्रीट सबूत नहीं था, किसी के पास भी नहीं था। ये आप पूरी रिपोर्ट जब बनेगा ना तो आपको पता चल जाए। फिर भी आपको बताऊँ जुल्फ़िकार साहब, बड़ी हैरानगी की बात है कि इधर से 98 में ये इंक्वायरियाँ हो रही हैं, 99 में ये इंक्वायरियाँ हो रही हैं ऐसी, लड़के पेश हो रहे हैं। अमर शेल बोल रहा है वसीम अकरम के खिलाफ, वसीम अकरम उनके खिलाफ हो रहा है, काको के खिलाफ हो रहा है। ऐसी लॉबी और ऐसी टीम जब वर्ल्ड कप खेलती है तो फिर भी उसके फाइनल खेल जाती है। तो बात है कितनी बड़ी टीम थी, उसके खिलाफ ये भी तो हो सकता है कोई किसी ने कॉन्स्पिरेसी रेस की हो। हमारे दुश्मन मुल्क भी तो है ना, करते हैं कॉन्स्पिरेसी रेस। तो अब कंक्रीट सबूत किसी के पास कोई नहीं था। आप पढ़ लें, किसी के पास कुछ नहीं है, सब एक इल्ज़ाम थे, एलिगेशन थे, कुछ भी नहीं था। तो बाकी ये रही कि ये जो आप कह रहे हैं कि होती है, इसके लाभ जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड में जो हुआ 3 लड़कों को सस्पेंड भी हुआ, और यकीन करें कि ये भी चीज़ नहीं होनी थी। जो 3 लड़के सस्पेंड हो ना ICC से, ये नहीं होने थे, ये भी नहीं होने थे। इनको ये ICC तो इन चक्करों में पढ़ने नहीं जाती। ICC ने पहले इनको PCB को कहा कि आप इन तीनों लड़कों को वापस ले जाएं, साइडलाइन कर दें और आप इनकी इंक्वायरी खुद जाके करें। इन्होंने PCB ने गलत डिसीजन वहाँ पर लिया, जाज भट्ट साहब ने और उनके जो थे कानूनी माहिरीन थे, उन्होंने गलत डिसीजन लिया। उन्होंने कहा इनके पास कोई सबूत नहीं है कंक्रीट, ये ऐसी एलिगेशन है, तो हम क्यों करें जब तक ये हमारे बच्चे गिल्टी साबित ना हो। जब इन्होंने ये बात की तो फिर ICC ने एक्शन लिया, अदरवाइज उन्होंने नहीं लेना था। राइट। और आज तक मीडिया ने बड़े स्कैंडल रेस किए हैं काफ़ी, लेकिन हमेशा ICC ने अवॉइड ही किया है। राइट जेकब सर, कमिंग बैक टू अगेन PSL में फिर लाहौर कलंदर के ऊपर आऊँगा। देखें कॉमन सेंस नहीं मतलब एक आम पब्लिक जो है, जैसे कहते हैं पब्लिक की कॉमन सेंस को बंदा नहीं चैलेंज कर सकता। किसी को ये नहीं समझ आ सकती कि एक अननोन क्रिकेटर जिसका वो नहीं है उसको आप कैसे कैप्टन बना देंगे एक इंतहाई इम्पोर्टेंट शहर की टीम लाइक लाहौर कलंदर को। तो इसके पीछे कोई मेथड ही नज़र आता है ना कि मैनेजमेंट कोई ना कोई स्कीमिंग कर रही है, गेम कर रही है। जवेद से ये क्वेश्चन हुआ था जो उनके हेड कोच है, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमने इनको इसलिए लिया है कि अगर हम कोई ले ना मेन स्ट्रीम का कोई कप्तान, जैसे मसलन हफीज़ को ले लें। हफीज़ पाकिस्तान की टीम के लिए अवेलेबल होते हैं, उनके लिहाजा मुल्क से बाहर रहते हैं 6-6 माह 7-7। हमें प्लानिंग करनी होती है, हमें वो बंदा चाहिए जो या हमारे साथ बैठ कर प्लानिंग किसी और काम के लिए लगता है करनी होती है। जैसे भी आप जब भी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख लें, आप काउंटी क्रिकेट देख लें, आप IPL ले लें, उसमें कोई भी आपको अननोन क्रिकेटर नजर नहीं आएगा जो किसी मेजर शहर की टीम को लीड कर रहा होगा। उन्होंने हमने ये एक्सपीरियंस किया है, एक एक्सपीरियंस किया हमने, तो एक नया एक्सपीरियंस लगता है। तो ये उनका था जवाब था एक, लेकिन इसको कोई बाय नहीं करेगा। ये अपेरेंटली इस जिसे कह लें कि इसमें मैं आपको कह रहा हूं कोई सब्सटेंस नहीं है, लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है। किंग का कप्तान कैसे वो मान सकता है, हमारे टेस्ट भी खेला है, वो भी खेला है। अपने ऐसा कप्तान चाहिए जिसको वो चला सके, जिसका चल सके, इजी उनके साथ कर सके। जब बड़े खिलाड़ी आते हैं तो वो फिर अपनी मर्जी भी करते हैं। और सर लास्ट में मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या जो है ICC का एंटी करप्शन यूनिट इसको मॉनिटर कर रहा है PSL को? जी वो सब फर्स्ट एडिशन से लेकर सबको करता है, सब एक्टिविटीज। तो वो कोई डूबियस एलिमेंट उनको नजर नहीं आता? मैंने अभी आपको कहा ना कि वो ICC तो उस इतने बड़े केस में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। वो तो इनकी गलती है। ICC का रोल भी क्वेश्चनेबल है। ICC खुद को इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती इस चीज़ में कि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ इसमें। अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो कई नेबर कंट्री उससे नाराज़ हो जाएंगे, फिर अंदर के एक नई पॉलिटिकल चल पड़े होते हैं। उन्होंने सब मुल्कों के साथ चलाना है, इस वक्त काफ़ी मुल्क उनके साथ चल रहे हैं, तो उनको बड़ा कुछ देखना पड़ता है।
नाजरीन, पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कि जो PSL का एडिशन है, स्पेशली अब 7 एडिशन है, वो क्लीन हो। इसमें ऑलरेडी हम पहले बहुत एम्बैरसमेंट फेस कर चुके हैं, नेशनल टीम से लेके आगे PSL में भी स्पॉट फिक्सिंग तकरीबन हर एडिशन में स्पॉट आउट होती रही है। तो वी होप कि जो नेक्स्ट एडिशन है इसमें ये बिल्कुल एक क्लीन टूर्नामेंट हो और एक बिल्कुल स्ट्रेंज किस्म के सरप्राइजेस हमें इसमें ना मिलें। थैंक यू।